शहदा और गाजी हमारा फख्र, उनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में अवार्ड तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा कि आज का अमन और आज़ादी शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत को सराहा। तकरीब में आला फौजी हुकाम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोहदा के अहले खाना ने बादज मर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म का पाक बरतानिया तजारती सरमायाकारी, तालीम, अवामी तबादलों और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा। लॉर्ड वाजिद ने वज़ीर आज़म को अपनी हालिया सरगर्मियों और इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जराइम की रोकथाम पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि अक़वाम आलम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बिला ताख़ीर पाकिस्तान का साथ दे। ईरान में कत्ल होने वाली 6 पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ में अदा। सियासी और समाजी शख्सियात, रिश्तेदारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। तदफीन मकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। दीगर 2 अफराद की नमाज जनाजा अहमदपुर शर्किया में अदा की जाएगी। गुज़श्ता रात ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानियों की मैयतों को ईरान से खुसूसी तैयारे में बहावलपुर मुंतकिल किया गया था। तमाम पाकिस्तानी 5 साल से ईरान के ज़िला महरिस्तान में मोटर मकैनिक के तौर पर काम करते थे। वज़ीर ख़ारजा हंगरी का दौरा पाकिस्तान। आला सतह वफ्द के हमरा दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा और तिजारती वफ्द की बिजनेस फोरम में शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान सिंगल विंडो और TI पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान इदारा जाती रवाबित मजबूत होंगे। फोरम में तय पाने वाले मुआहिदों पर अमल दरामद की मुकम्मल हिमायत करेंगे। $4 अरब की तरसीलात रिकॉर्ड है। रकम ना भेजने की शेखियाँ मारने वालों को औकात पता चल गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को अपने जराइम की सज़ा भुगतना पड़ेगी। बानी डील के लिए तरले कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ में जितने लोग हैं उतनी पार्टियां बन चुकी। बानी PTI को अपनी हिमायत में बंदे ढूंढने पड़ेंगे। बलोचिस्तान के मसाइल बंदूक के जोर पर हल नहीं होंगे, सियासी हल तलाश करना होगा। नवाज शरीफ के दौरे से मुतल्लिक़ ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ का हालिया दौरा बरतानिया सेहत के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। वाहिद आर्टिकल है जो अदालतों को जवाब फ्राहम करता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, फौजी अदालतें कानून के तहत वजूद में आई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि फौजी अदालतों में मुंसिफाना ट्रायल होता है। विफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों से मुतल्लिक कानून भी इसी इख्तियार के तहत बनाया है। लियाकत हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी का केस। वकील लतीफ़ खोसा का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज़। चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 माह ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्जिमान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। 9 मई मुकदमात में एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, क्या एजाज चौधरी की कोई वीडियो है। DSP लाहौर पुलिस डॉक्टर जावेद ने एजाज चौधरी के खिलाफ कैमरा का रिकॉर्ड पेश कर दिया। वकील एजाज चौधरी ने दलाल दिए कि जो शवाहिद दिए गए हैं वो TV इंटरव्यू है। चीफ जस्टिस ने कहा, बेशक इंटरव्यू है।
आपका मौक्कल नौजवानों को उकसा रहा था। जस्टिस शफी सदीकी ने रिमार्क्स दिए कि एक इंटरव्यू 17 मई और एक ऑडियो 10 मई की है। उकसाने का केस है तो 9 मई के दिन या उससे पहले का कोई सबूत दिखाएं। अदालत ने पुलिस को मजीद शवाहिद पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत आइंदा मुलतवी कर दी। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। पहले कहा था 9 मई वाले रोएंगे, भाग जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़की पीटीआई पर तनकीद। कहा कि पीटीआई ने 9 मई को मुल्क पर हमला किया। गुज़िश्ता दौर फस्तायत का था। जहां तामीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहां नवाज शरीफ की मोहर होगी। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। गुलामी नामंजूर के नारे लगाने वाले नस्ल दर नस्ल गुलाम हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माइंस एंड मिनरल बिल पर विफाक से कोई मुआहिदा नहीं किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने विफाकी वजीर पेट्रोलियम के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा विफाकी वजीर अली परवेज मलिक सबूत दें, झूठे इल्जामात लगाने पर कानूनी चाराजोई करेंगे। माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल के इस्तेमाल और सूबे के मुफादात को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। कानून बनाने में विफाकी हुकूमत से डिक्टेशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे की जारी रहेगी। हल्के के 91 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 269 हसास करार। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हल्के में रेंजर्स भी तैनात है। 6,08,997 अफराद हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इंतखाब के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार लाल माली में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। नशिस्त पीपल्स पार्टी के यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। तबाहकुन असलाह से आगाह करेगा। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस वक्त सबसे हसास मामला हमारे मादनी वसाइल का है। आइन से मनाफी किसी किस्म का बिल असम्बली में नहीं लाना चाहिए। हुकूमत होश के नाखून ले, नहीं तो हमें मैदान में आना पड़ेगा। आइनी तकाजा है कोई कानून साजी इसके खिलाफ ना हो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माइंस एंड मिनरल्स बिल पेश करती है और पार्टी मुखालिफत करती है। मौलाना का एक बार फिर हुकूमत को अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का भी मशवरा। कहा KP में बदअमनी का दौर चल रहा है। बलोचिस्तान में हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं। सरबराह JUI का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल मुर्दाबाद मार्च का भी ऐलान। मुल्क के कई हिस्सों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, ओले भी पड़े। गाड़ियों और घरों के शीशे टूट गए। मोटरसाइकिल्स को भी नुकसान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। खैबर, लंडी कोतल और गिरदोनवाह में तेज बारिश और ओले पड़े। नदी नालों में तुगयानी। पाक अफगान शाहराह पर सैलाबी रेले। लंडी कोतल बाजार में सैलाबी रेला गाड़ी बहा कर ले गया। मानसहरा और जिला बडगाम में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरात, जहलम, गोजर खान समेत पंजाब के कई शहरों में भी जमकर बरसात। गर्मी के 27 चेहरे खिल उठे। मलका कोहसार मरी में भी गरज चमक के साथ बारिश। काली घटाओं और तेज हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। लाहौर में भी ठंडी हवाओं का राज। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से शिकस्त। 203 रन के टारगेट का ताकुब करते हुए मुल्तान सुल्तान्स की पूरी टीम 155 रन पर ढेर। जैसन होल्डर ने 4 और इमाद वसीम ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से साहिबजादा फरहान 53 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कॉलिन मनरो ने 48, हैदर अली 33 और जैसन होल्डर ने 32 रन बनाए। PSL 10 में आज आराम का दिन। कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स में जोर पड़ेगा। सरकारी इमारतों के भारी भरकम बिजली बिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एनर्जी सर्विस कंपनीज के जरिए सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन कराने का असूली फैसला। तमाम सरकारी इमारतों बशमूल दफातर, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, जेल खानाजात, अस्पतालों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़रिए सदारत सोलराइजेशन स्कीम बारे कायम कमेटी का इजलास। सरकारी इमारतों और निजी घरों की सोलराइजेशन पर अमल दरामद से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा। सूबाई हुकूमत बिजली बिलों की
मद में सालाना 22 अरब रुपए अदा करती है। सोलराइजेशन से अरबों रुपए की बचत होगी। इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन के लिए 2 महीनों के अंदर तमाम लवाजमात मुकम्मल किए जाएं। सूबे में 1,30,000 घरानों को भी सोलर सिस्टम फराहम किए जाएं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सहर शमशाद मिर्जा का यूएई का दौरा, सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। जनरल सहर शमशाद की अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा मोहम्मद फजल अल मरज़ूई से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। वो यूएई मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ईसा सैफ अल मरज़ूई से भी मिले। तवाज़ुन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नासिर हमीद अल नईमी से भी मुलाकात की। यूएई की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाक फ़ौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। अमरीका और यूक्रेन में मादनियात के मुआहदे पर जल्द दस्तखत होने का इम्कान। यूक्रेनी नायब वज़ीर आज़म कहते हैं अमरीका ने 2022 से यूक्रेनी फौजी इमदाद का तखमीना कम करके $100 अरब कर दिया। ट्रंप ने इससे कबल फौजी इमदाद का तखमीना $300 अरब लगाया था। यूक्रेन बाइडन दौर की अमरीकी फौजी इमदाद को कर्ज के तौर पर तस्लीम नहीं करेगा। इसराइल गजा में दहशतगर्दी से बाज न आया। गजा पर वहशियाना बमबारी, मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा में खातून सहाफ़ी अपने 10 अहले खाना समेत शामिल। इसराइल ने गजा के अल तिफा मोहल्ले में सहाफ़ी फ़ातिमा हुस्ना के घर को निशाना बनाया। खान यूनिस में पनाह हुसीनों के कैंप पर हमले में 15 अफराद शहीद। अलमवासी कैंप पर फ़ज़ाई हमले के बाद आग लग गई। इसराइल ने गजा के ज़ेर कब्ज़ा 70% इलाके को सिक्योरिटी जोन करार दे दिया। इसराइल का ज़ेर कब्जा इलाकों से फौज ना निकालने और नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। गजा में शोहदा की तादाद 51,025 हो गई। 1,16,343 अफराद जख्मी। बरतानिया में पेट्रोल सस्ता होने से महंगाई में गैर मुतवक्के कमी। अशिया खुरनोश सस्ती हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता माह बरतानिया के अफराते ज़र की शरह में तवक्को से ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। माहिरीन ने महंगाई फिर बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। अफराते ज़र 3.7% पर पहुँचने का इम्कान।